हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों का दोस्तों डाउट चल रहा था कि सर इनटेक 1/2027 की कट ऑफ के बारे में फेज 1 की कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दीजिए कि सर हमारा ऑल इंडिया में क्या डिफरेंस है, स्टेट वाइज में क्या डिफरेंस है, हमारा स्टेट वाइज क्लियर हुआ है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और आज ही के वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टेट्स की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, किसी राजस्थान की कितनी गई है, यूपी की कितनी गई है, हरियाणा की मेल फीमेल एक्स ग्रुप से वाई ग्रुप से कितनी कट ऑफ गई है। सारे जितने भी डाउट है आज के आप लोगों के जो भी डीएम आए थे उन सभी डाउट को आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इनटेक 1/2027 की जो भी फेज 1 की उनका क्लियर हो चुका है या उनका क्लियर नहीं हुआ है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। इस वीडियो से उनके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर के ऊपर अपने व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ और ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में कि किस तरीके से हम लोग ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर करेंगे, किन कैंडिडेट का स्टेट वाइज फाइनल सिलेक्शन होगा, किन का ऑल इंडिया के अंदर फाइनल सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आ जाइए आज के लाइव सेशन के अंदर। हम लोग सभी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में और जो भी डाउट है वो क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो आप लोगों की इनटेक 1/2027 की जो कट ऑफ रही है वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हाई रही है। और आज की वीडियो में हम सारी जो कट ऑफ रही हैं आपकी उनके बारे में डिस्कस कि किस स्टेट की कितनी कट ऑफ रही है, एक्स ग्रुप मेल की क्या कट ऑफ रही है, वाई ग्रुप फीमेल की क्या कट ऑफ रही है, एक्स ग्रुप फीमेल की क्या कट ऑफ रही है, वाई ग्रुप मेल की क्या कट ऑफ रही है, सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है जितने मुझे डाटा कलेक्ट हुआ मेरे से, जितने लोगों के मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे, रिजल्ट आया था, वहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए ये स्लाइड तैयार की है। कट ऑफ की स्लाइड जो है ये अपनी तैयार की है। एयरफोर्स इनटेक 1/2027 का कंप्लीट एनालिसिस आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी स्टेट से आते हैं या अदर किसी स्टेट से आते हैं तो अपनी जो कट ऑफ है वो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कितनी कट ऑफ गई है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपना जो रिजल्ट है, अगर आप हमारे से पढ़े हुए हैं या आप हमारे साथ जुड़ के फेज़ 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपना जो रिजल्ट है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है। तो देखिए कट ऑफ ज़्यादा जाने का मीनिंग सीधा सीधा ये निकलता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो कम हुई हैं इस बार। जो आपका इनटेक आएगा 1/2027 इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो कम है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, कम है, तो आपकी कट ऑफ बढ़ाई गई है। पेपर आप लोगों का इजी आया था। दूसरा फैक्टर ये है कि आप लोगों का जो पेपर है वो थोड़ा सा इजी था, तो लोगों ने अच्छा खासा स्कोर किया है, इसलिए भी हमें कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये दो मेन रीज़न थे। पहला नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, सेकंड आप लोगों का है पेपर का लेवल। इन दोनों के कारण ही आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी हाई लगी है, इतने ज़्यादा नंबर पे लगी है। तो चलिए बात करते हैं पहले सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस स्टेट की रही। तो अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो देखिए बॉयज़ के अंदर एक्स ग्रुप की जो अगर मैं कट ऑफ देखता हूँ तो वो राजस्थान की सबसे ज़्यादा है। अगर मैं गर्ल्स में एक्स ग्रुप में बात करता हूँ तो वो हरियाणा में 51 नंबर। दोस्तों 70 में से आउट ऑफ 70 ये कट ऑफ है। 45, 41, 40, 44, 50, 51 बहुत ज़्यादा कट ऑफ होती है दोस्तों ये। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है इसके बाद भी हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। तो उन सभी दोस्तों को, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका फेज 1 क्लियर हो चुका है। और जो आपका फेज 2 है वो नेक्स्ट मंथ 26 जुलाई से होने वाला है। 26 जुलाई से आपका फेज़ 2 है, तो अपने फेज़ 2 की प्रिपरेशन करते रहिए। और जिन लोगों का इनटेक 1/2027 में नहीं हो पाया है वो निराश ना हो, उनके लिए भी हम लोग इस बार एक बैच लेके आ रहे हैं और हम उनको भी इस बार तैयारी करवाएंगे बेहतरीन लेवल की। जिस तरीके से हम आज तक
आपको फेज़ 2 की प्रिपरेशन करवाते आए हैं, उसी तरीके से हम इस बार आपको फेज़ 1 की भी प्रिपरेशन करवाएंगे और हमारे रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन जो है फेज़ 1 के अंदर भी इस बार रहेंगे। तो फेज़ 1 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। और दोस्तों चलिए बात करते हैं यूपी की जो बॉयज़ की कट ऑफ है वो 41.55, गर्ल्स की 44 नंबर रही है। राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में मेल की कट ऑफ जो है एक्स ग्रुप से वो 45.34, गर्ल्स की 50.6 रही है। हरियाणा में यही कट ऑफ जो बॉयज़ की है वो 40 नंबर और गर्ल्स की 51 नंबर रही है। बिहार से लड़कों की कट ऑफ एक्स ग्रुप में 35.86, लड़कियों की 31.07 रही है। एमपी में बॉयज़ की 28, उत्तराखंड से 42, दिल्ली में 17.50, हिमाचल में 26.06, झारखंड 23.50, वेस्ट बंगाल 25, गुजरात 28.29 ये कट ऑफ रही है। अगर इन स्टेट्स में से कोई लड़की आती है तो वो अपनी जो कट ऑफ है, अगर आपको गर्ल्स की कट ऑफ पता है इन स्टेट्स की, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर अपनी कट ऑफ शेयर करिएगा, ताकि हम जो डाटा बनाते हैं आपके मेरिट का उसके अंदर हमें हेल्प मिल पाए और हम आपको सटीक जो प्रेडिक्शन है आपके कट ऑफ की वो दे पाएँ। अभी हम बात करते हैं वाई ग्रुप के बारे में। तो वाई ग्रुप की कट ऑफ क्या रही है, तो ध्यान से देखिए। वाई ग्रुप की जो कट ऑफ रही है वो राजस्थान से बॉयज़ की यूपी से 36, राजस्थान से 37, फिर हरियाणा से 35, बिहार से 31.93, एमपी से 31.71, उत्तराखंड से 33.23, दिल्ली से 26.39, हिमाचल से 31.28, झारखंड से 28.42, वेस्ट बंगाल से 24.40, गुजरात से 19.12। अगर यहीं गर्ल्स की बात की जाए तो देखिए गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो कुछ स्टेट्स में लड़कों से भी ज़्यादा लगी है, क्योंकि लड़कियों में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है गर्ल्स में कम है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी ज़्यादा लगी है। देखिए ध्यान से, यूपी की जो कट ऑफ है वो लगी है 35.19, राजस्थान की लगी है 37.3, हरियाणा की लगी है 37.14, बिहार की लगी है 38.55, फिर दिल्ली की लगी है 29.01 और वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करता हूँ तो 18.60 यहाँ की कट ऑफ लगी है पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों ये तो हो गई आप लोगों की स्टेट वाइज कट ऑफ। सभी का स्टेट वाइज का डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्टेट वाइज कट ऑफ हमारी क्या रही है। अब हमारी आ जाती है ऑल इंडिया कट ऑफ। तो देखिए ऑल इंडिया कट ऑफ क्या रही है। तो देखिए अब सबसे पहले मैं वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप की बात करूँगा। एक्स ग्रुप में जो मेल कैंडिडेट है उनकी ऑल इंडिया कट ऑफ रही है 34.85, फीमेल की कट ऑफ रही है 41.75। वाई ग्रुप में मेल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 36.82, फीमेल की जो कट ऑफ है वो रही है 34.73। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट था लोगों का कि सर इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगी है नहीं लगी है। इसका सबसे बड़ा डाउट था सर मेरे स्टेट में से किसी का ऑल इंडिया में नाम नहीं आया। तो वो डाउट भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगी है और जो कट ऑफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है जो हमने डिस्कस करी है ये आपकी ऑल इंडिया की कट ऑफ रही है। लेकिन इस ऑल इंडिया कट ऑफ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ है, बेनिफिट किसको मिला है और नुकसान किसको हुआ है। नुकसान इस बार सभी राज्यों को हुआ है। जो ये ऑल इंडिया कट ऑफ है वो रखने का इस बार कोई मतलब ही नहीं निकला। स्टेट वाइज भी ले लिए और डोमिनेट जो है एक ही राज्य के ज़्यादा लोग भरे जा रहे थे फौज में, इसलिए ऑल इंडिया और स्टेट वाइज कट ऑफ का कॉन्सेप्ट लाया गया था और उसी कॉन्सेप्ट को इस इनटेक के अंदर ख़त्म कर दिया गया। जिसके लिए लाया गया उसी कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। समझते हैं किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक्स ग्रुप का, कि एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो मेल की गई है 34.85। अब किस स्टेट की एक्स ग्रुप की कट ऑफ मेल की है 34.85। ये आप देखिए ध्यान से, एक्स ग्रुप बॉयज़ की कट ऑफ, मेल की कट ऑफ, इसमें देखिए ऑल इंडिया की कट ऑफ कितनी है 34.85।
एक्स ग्रुप मेल की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया की वो है 34.85। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो एमपी से आता है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है वो एमपी से आता है और उसके 30 नंबर बन रहे थे, कितने 30 या 28.90 एग्जैक्ट बन रहे थे, तो वो तो ऑल इस जो स्टेट वाइज कट ऑफ में क्लियर हो गया। किस में कट ऑफ हो गया? स्टेट वाइज में। जिसके कम बन रहे थे वो ऑलरेडी आउट हो गया, ना वो ऑल इंडिया में आ पाया, क्योंकि ऑल इंडिया की ऑलरेडी कट ऑफ कितनी रखी गई है? 34.85 रखी गई है। तो एमपी का कोई भी जो लड़का है वो ऑल इंडिया एक्स ग्रुप की मेरिट लिस्ट में ही नहीं आया होगा, चाहे उसने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, क्योंकि उसका तो स्टेट वाइज क्लियर हुआ है। फिर बात करते हैं, दिल्ली से कोई कैंडिडेट नहीं होगा, हिमाचल से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, इन राज्यों से कोई भी कैंडिडेट ऑल इंडिया की जो लिस्ट आई है जिनका ऑल इंडिया में क्लियर हुआ है, इन स्टेट का कोई भी नहीं है वहाँ पे। अब बेनिफिट केवल जो कॉन्सेप्ट था कि एक ही राज्य के ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो लिस्ट में आ जा रहे हैं, उन्हीं को कम करने के लिए ये ऑल इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से ख़त्म हो गया? अब देखिए, यूपी में जिनके 41.55 नंबर है या इससे ऊपर है वो सभी स्टेट वाइज क्लियर हुए, लेकिन 34.85 से लेके 41.54 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, इस बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में, इसके बीच में 34.85 से लेके 41.54 तक जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उन सब का किस में क्लियर हुआ है? ऑल इंडिया के अंदर क्लियर हुआ है। फिर राजस्थान का भी ऐसा ही हुआ है, हरियाणा, फिर बिहार और लास्ट में उत्तराखंड। तो जो ये मेजर राज्य हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वहीं के जो लोग हैं वो फिर से ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा आए हैं। जिन राज्यों से कम लोग आते हैं वहाँ के लोग तो फिर से आए ही नहीं कट ऑफ में। अब देखिए, इसका एक और नुकसान हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इसका एक और नुकसान क्या है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि दिल्ली की जो कट ऑफ है एक्स ग्रुप की गई है 17.50। मान लीजिए दिल्ली की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो दिल्ली के अंदर 100 वैकेंसी है कि दिल्ली से हमें 100 लड़के पास करने हैं, फाइनल उनका सिलेक्शन लेना है। कितने का? 100 का। लेकिन दिल्ली से पेपर दिया 150 लोगों ने, कितने? 150 लोगों ने पेपर दिया। क्या दिया? पेपर अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, लेकिन उनमें से केवल 70 बच्चों का पेपर क्लियर हुआ। वो गए फेज 2 के लिए। किसके लिए गए? फेज 2 के लिए गए। कितने बच्चे? 70 बच्चे। 80 बच्चे तो किस में आउट हो गए ऑलरेडी? आपके फेज 1 के अंदर पेपर में ही आउट हो गए। उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, उन्होंने कोचिंग अच्छे से नहीं करी, अब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो उनका इश्यू है, लेकिन वो आउट हो गए। बच्चे 70 बच्चे। अब उन 70 बच्चों में आप देखिए कि फेज 2 के अंदर भी कुछ बच्चे आउट हुए होंगे, पीएफटी में, मेडिकल में। तो हम मान लेते हैं कि 50 बच्चों का फाइनल पीएसएल में नाम आएगा। कितने बच्चों का? 50 बच्चों का पीएसएल में नाम आएगा। लेकिन दिल्ली के लिए वैकेंसी कितनी थी? 100 वैकेंसी। अब जो 50 वैकेंसी है वो कहाँ जाएंगी? तो जो 50 वैकेंसी हैं वो आप लोगों की यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड के बच्चे ले जाएंगे। तो दिल्ली वाले बच्चों को तो नुकसान हो गया। और यही दिल्ली की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रखते, अगर ये ऑल इंडिया कट ऑफ कम रखते दिल्ली के मार्क्स से, तो दिल्ली के स्टूडेंट भी ऑल इंडिया में फॉल कर जाते, उनका भी ऑल इंडिया से सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ऑल इंडिया से तो कट ऑफ ऑलरेडी 34.85 रख दी, जो कि 17.50 का अप्रोक्सीमेटली डबल है। तो कोई भी बच्चा ऑल इंडिया में दिल्ली का नहीं आया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जिनकी कट ऑफ 34.85 से कम है स्टेट की, उन सभी को नुकसान होगा वैकेंसीज का। और फिर से जिस कॉन्सेप्ट के लिए फौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ऑल इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया था स्टेट वाइज के साथ में, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और फिर से यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड के बच्चे ही सबसे ज़्यादा फिर से आने लगेंगे। तो दोस्तों ये बात होगी आपके कि किस तरीके से होगा। अभी हम बात करते हैं एक बच्चे के बारे में जिसके नंबर है 41.55 और वो यूपी से आता है। कहाँ से आता है? यूपी से आता है। और उसकी स्टेट वाइज कट ऑफ तो है 41, यह है स्टेट वाइज। और मैं ऑल इंडिया की उसकी मान लेता हूँ कट ऑफ है 34.85। ठीक है। उसका स्कोर जो है
वो एग्जैक्ट कितना है 41.55 और उसकी मेरिट भी कितनी है 41.55 ही है फेज 1 के लिए। उसने अपना फेज 2 दिया, पीएफटी दिया, एसआरटी दिया, जीडी दिया, क्लियर हो गए, मेडिकल क्लियर हो गया। जब पीएसएल आई तो जो कट ऑफ है वो कितनी चली गई, पीएसएल की मान लीजिए जो कट ऑफ है वो चली गई 42.00, कितनी चली गई 42.00। तो ये बच्चा स्टेट वाइज से तो आउट हो गया। स्टेट वाइज में अब इसका कोई लेना देना नहीं रहा। जो लोग पूछते हैं ना कि सर मेरा स्टेट वाइज क्लियर है, अगर मेरी कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, मेरे तो एग्जैक्ट नंबर है, मैं क्या करूं, मैं प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं। ये कॉन्सेप्ट उन चीज़ों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि दोस्तों अगर आपके स्टेट वाइज क्लियर है और आपके स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उससे कम है अगर ऑल इंडिया की कट ऑफ, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आपके 41.55 है तो अब आप काउंट किसके अंदर होने लगेंगे, ये स्टेट वाइज आपका बन जाएगा ऑल इंडिया। आपका क्या बन जाएगा, ऑल इंडिया। आप ऑल इंडिया की कैटेगरी में आ जाएंगे। आपके रिजल्ट में नहीं शो करेगा, आपके रिजल्ट में शो करेगा यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 स्टेट वाइज कट ऑफ। लेकिन जब आपकी पीएसएल आएगी, आप स्टेट के कट ऑफ से तो आउट हो गए, लेकिन अब आप किस में आ गए, ऑल इंडिया में। अब आप ऑल इंडिया में फाइट करेंगे। अब मान लीजिए ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है वो है 34.85। ये कट ऑफ चली गई, मान लीजिए 40 नंबर चली गई। ये कट ऑफ कितनी चली गई, 40 चली गई। पीएसएल की बात कर रहा हूँ, जो ऑल इंडिया की कट ऑफ है पीएसएल में 40 नंबर लगी, आपके कितने हैं 41.55। तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ गई है 40 और 41.55 नंबर आपके हैं, तो आपके कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम आने के चांसेज और बढ़ जाएंगे। फिर वो डिपेंड करता है कि पीएसएल के बाद में इनरोलमेंट की कट ऑफ कितनी जा रही है उस पर। अगर इनरोलमेंट की कट ऑफ आपके मार्क्स से कम रहती है तो आपका जो सिलेक्शन है वो ऑल इंडिया से हो जाएगा। तो आई होप जिन लोगों का डाउट था कि सर मेरा स्टेट वाइज से क्लियर हुआ है लेकिन मेरे ऑल इंडिया से भी ज़्यादा नंबर है और स्टेट वाइज मेरा क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरा ऑल इंडिया में नाम नहीं आ रहा है, स्टेट वाइज में ही नाम आ रहा है, तो आप लोग इस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू ऑल इंडिया के अंदर ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएंगे। तो ये आप लोगों का शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं आपके मेडिकल असिस्टेंट की, कि मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है उनकी कट ऑफ क्या गई है। तो जो मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट वाले हैं जिन्होंने फार्मेसी कर रखी थी, उनकी कट ऑफ गई है 26.00। कितनी गई है दोस्तों, 26.00 इनकी कट ऑफ गई है। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो कट ऑफ है उसका सिनेरियो समझ गए होंगे, किस स्टेट की कट ऑफ कितनी गई है। और इस बार ऑल इंडिया की कट ऑफ भी गई है, लेकिन वो कुछ राज्यों के ही बच्चे उसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी हाई रखी गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के रखी गई है। अगर मैं पिछले इंटेक की बात करता हूँ तो ये जो कट ऑफ है लगभग हमें 22-25 नंबर देखने को मिलती थी। ऑल इंडिया जो कट ऑफ है वो 22 से 25 नंबर देखने को मिलती थी, लेकिन इस इंटेक में, इंटेक 1/2027 में ये लगभग पहले से ही डबल कट ऑफ कर दी गई है। तो इस तरीके से बच्चों को नुकसान भी हुआ है। एयरफोर्स को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना चाहिए था कि जिस चीज़ के लिए हम लोग ऑल इंडिया और स्टेट वाइज का कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या निकला ऑल इंडिया और स्टेट वाइज कट ऑफ का, आपको अगर कट ऑफ देनी है तो आप एक कट ऑफ दे दीजिए, जैसे कि पहले हुआ करता था। ऑल इंडिया की एक ही कट ऑफ आ रही है, उसमें सारे बच्चों को सिलेक्ट करिए, या आप कट ऑफ कम रख लीजिए। कुछ आपको ऐसा अल्टरनेटिव इसका सोचना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ अनफेयर हुआ है, जो अदर स्टेट से आते हैं उनके साथ ज़रूर अनफेयर हुआ है। हम भी उन्हीं के साथ हैं, हम उनकी आवाज़ भी उठा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, जो अपडेट्स है, ट्रू अपडेट्स है, वो आपको इस लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और आपके उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं। उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।